पूरे हिंदुस्तान में 12 वर्ष पूरे हो गए, सुनाते बनाते समझाते, तो तुमने सुना कि नहीं माना ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन हम ये कहने के लिए नहीं रखेंगे किसी ने बताया। मैंने घूम घूम कर अकेले ही, कोई साथ में नहीं, सब लोग भयभीत थे, डरते थे, सच्चाई कहने में डरते थे, क्योंकि गुरु की सच्चाई उनके पास नहीं थी, इसलिए डर था और सच्चाई आपको बताई भी नहीं गई। जब इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया है, आप लोग मथुरा में आके अंतिम दर्शन कर जाओ। आप लोग गए होंगे दर्शन, क्या दर्शन आपको मिला था? दर्शन आपको कराया गया। हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये कह दे कि मथुरा में हमको बाबा जी का दर्शन कराया गया, तो तुमको जब दर्शन कराया नहीं गया, आपने दर्शन किया ही नहीं, तो अभिमान कैसे? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया तो लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे 13वीं करोगे, बाल मड़वाओगे? और तुमने तो बिना देखे सब कुछ कर रहा। तुम्हारे द्वारा ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर, ये दोष तुम्हारे पर लगा, और जिन्होंने कहा उन्होंने कुछ नहीं किया और तुमसे करवा दिया। तुम इन्हें बाल मुड़वाए, तुम इन्हें 13वीं की। और आज भी 18 मई उसी रूप में मना रहे, आज भी। अभी उनकी आंखें नहीं खुली। क्या ये गुरु मरने वाला था? जब बाबा जी ने नाम दान दिया था, कभी आपसे वादा किया था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को हमारा देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये बात याद है तुमको? कुछ भी तो याद नहीं है। गुरु का इतना अपमान तुम्हारे सामने किया गया और तुम ही अपमान करने वालों के सहयोगी बन गए। तुम्हें मालूम नहीं है, जो गुरु का झूठा अपमान करता है, झूठा दोष लगाता है, अगर उसका जो साथ देंगे, वो सजा जो उनको मिलेगी वही इनको। आपने कभी धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उनको गौहत्या के बराबर पाप लगता है। और तुम सबने ये काम किया। तुम्हारे सामने गुरु की निंदा होती रहे, गुरु मर गए और दिखाया बताया कुछ। कोई परिचय आज तक नहीं इसी तरह का। ये दोष तो तुम्हारे पर लगा हुआ, और ये दोष में सब तुम शामिल हो। कोई ऐसा नहीं जिसको अपने गुरु पर विश्वास होता और चैलेंज के साथ खड़ा होकर कहता मेरा गुरु मरने वाला नहीं है। गुरु ने पहले ही कहा था, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। और जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। ये सब आप भूल गए हो। ये तो खामियाजा आपको भी वही भोग रहे हो। दर मारे घूम रहे हो अधूर दर्शन। गुरु की पहचान है आपको? क्योंकि गुरु की कोई पहचान नहीं। तुमने जो ऊपर में पहचान दाढ़ी बाल की बनाई थी, कपड़े की, वो तो तुम्हारा झूठा नहीं। ये पहचान नहीं है। पहचान जो नामदान आपको मिला है,
अगर उसका उसके स्नान दान की कमाई करते हैं तो आपको सच्ची पहचान गुरु को रोज सच्चा दर्शन मिलता। वो नूरानी चेहरा वो आपको वहां पे ये तो जिस्मानी चेहरा जीवों को जगाने के लिए और नूरानी चेहरा जीवात्मा को घर पहुंचाने की, ये दोनों चेहरों की जानकारी और तुम्हारे पास एक भी चेहरा नहीं, एक भी पहचान नहीं है, तो तुम्हारा क्या हुआ? कभी आपने विचार किया है कि छोटा मोटा अपराध है ये? इतने बड़े सम्राट मालिक जो कभी भूमंडल पर नहीं आए, उनके बारे में इतना झूठा प्रचार और अपमानजनक झूठ बोलने वाला कि बाबा जी झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए, ये सब ने प्रचार किया है और तुम सब उन्हीं के सहयोगी रहे। तुमको वचन अगर याद होते तुम ठोक के कहते नहीं बाबा जी ने तो ये कहा था, फला तारीख को ये कहा, फला तारीख को ये कहा, अभी तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना, ये हमारा काम। तो ये काम जो कहा ये काम हो गया तुम्हारा, तुम्हारी जीवात्मा घर पहुंच गई, फिर कैसे तुमने मान लिया? इसका मतलब तुमने गुरु को झूठा माना, झूठ बोलने वाला माना। यही तुम्हारा आदर्श, यही तुम्हारी गुरु भक्ति, यही तुम्हारी गुरुमुखता है। अरे गुरु शिष्य का रिश्ता तो सबसे बड़ा होता है और तुमने गुरु शिष्य के रिश्ते में भी दाग लगा दिया, तो तुम्हारा क्या? कभी तुमने सोचा है? क्योंकि हर युग में गुरु आया, लेकिन वो सांसारिक गुरु, सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए, रात पाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे ये तो दिलाया, लेकिन भगवान से नहीं मिला। ये उन गुरु का काम नहीं था, ये काम है सतगुरु का। सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको कहते हैं सतगुरु।